हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जांपल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिएगा कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। तो मैं बता रहा था कैसे टाइप के क्वेश्चन, तो हम एक बार जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इफ बट समझ में आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को मैं मार्क कर दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस को, कि भैया आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसा मैं नहीं कह रहा, इस टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे मान लेते हैं, इतने भोले कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए, इसको कर लो बाकी सब छोड़ दो, और फिर वो सोचते हैं यार एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आइए पढ़ते हैं। कहता है जी लिमिटेड एक प्रोड्यूस करता है एक प्रोडक्ट बनाता है। मंथली डिमांड उसका कितना है, 4000 यूनिट। तो उसका मंथली डिमांड कितने का है, मतलब कहता है भैया हम एक महीने में 4000 यूनिट बनाएंगे। तो आपको याद हो, हमें मंथली डिमांड का काम नहीं होता, हमें एनुअल डिमांड चाहिए। तो अगर मैं आपसे ए पूछूं यानी एनुअल डिमांड, तो आप बता सकते हो इनटू में, दैट इज 48,000। आगे कहता है द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड कंपोनेंट 80 विच परचेज 20 रुपीज। और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं यानी इसका यूनिट का कॉस्ट है 20 रुपए का, भैया एक यूनिट है ऐसे समझ लो। एवरी फिनिश प्रोडक्ट यूनिट कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। द ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी ओ दे दिया 120 रुपए। एंड होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग का मतलब रखने का, इसका मतलब ये सी है 10%। तो होल्डिंग कोस्ट का मतलब सी, और सी 10% निकाले तो किसका निकालेंगे, 20 रुपए का 10%, तो हमारा आ जाएगा ये 2 रुपए। कहता है यू आर रिक्वायर्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, तो पहले क्वेश्चंस का जवाब दे देते हैं। ई ओ क्यू इज इक्वल टू 2AO सी। 2 इंटू में 48,000 इंटू में 120 डिवाइडेड बाय 2, फिर इसका अंडर रूट। आइए निकालें क्या आता है, ये आ गया 2400। अब इसको मैं एक साथ भी करना बता दूं, देखो सिंपल, आपके पास कैलकुलेटर है, ध्यान देना कैसे करेंगे। पहले मैंने करा 2 इंटू में 48,000 इंटू, फिर साथ के साथ ही कर दो 120, फिर डिवाइड साथ के साथ कर दो 2, और डिवाइड के बाद डिवाइड प्रेस करो या इक्वल टू प्रेस करने के बाद फिर सीधा अंडर रूट कर दो, यानी आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। बहुत बच्चों के लिए बड़ी आसान सी चीज है, बहुत बच्चों को लगेगा हाँ ये ठीक था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा है परसेंटेज भी कैसे निकालते हैं वो जैसे मैंने 10% निकाला तो वो करेंगे 20 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे निकालते हैं वो। जबकि आपको सिंपली कैसे निकाल सकते हो, 20 का सीधा 10 और इंटू करके फिर परसेंटेज निकाल सकते हैं हम। ठीक है, आइए पहला आंसर हमने डन कर लिया जी। कहता है इफ मिनिमम लॉट साइज ऑफ सप्लाई 4000, बोलता है अगर हम 4000 खरीदे तो व्हाट द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ द कंपनी हैज इनकर।
कहता है कि अगर हम 2400 वाली बात ना माने, ठीक है, 2400 वाली बात ना माने और हम एक बार में खरीद के आए 4000 यूनिट, यानी कहने का मतलब है ये अपने हिसाब से न्यू ईओक्यू की बात कर रहा है। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो नहीं है, न्यू क्वांटिटी कह रहा है कि भैया हम एक बार में कितना लेंगे, 4000। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ द कंपनी को क्या पड़ेगा? तो एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए हमें पहले यह पता करना पड़ेगा कि इस लेवल पे हमारा कॉस्ट क्या है, फिर हम पता करेंगे इस लेवल पे हमारा कॉस्ट क्या है, तब मैं कंपैरिजन करके बता सकता हूं कि एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या है। तीसरा, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी हैज टू इनकर। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट क्या हो सकता है जो कि कंपनी को इनकर करना होगा? तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट जहां पे बहुत कम कम से कम हमारा कैरिंग कॉस्ट आए। तो पहले हम दूसरे सवाल का जवाब दे दें एक बार। तो पहले हम यहां का कॉस्ट निकाल लेते हैं। बुक में थोड़ा सा करने का तरीका अलग होता है, मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से लेके चलता हूं ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस पे भी दिक्कत ना हो। तो पहले मैं निकाल लेता हूं एज पर, टोटल कॉस्ट निकालता हूं मैं, टोटल कॉस्ट एज पर ईओक्यू। तो टोटल कॉस्ट जब हम निकालेंगे यानी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हमारे साल में कितने यूनिट लगेंगे, 48,000, एक यूनिट की कीमत 20 रुपए का। तो ये तो हो गया हमारा सामान का खर्चा। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लें हम, 48,000 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, 48,000 यूनिट है और एक बार में हम कितने ला रहे थे, 2400, और एक बार का खर्चा हमारा 120। ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैंने पहले भी बताया है एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू इनटू में, जो आपने देखा है, प्लस कैरिंग कॉस्ट भैया 2400 एवरेज बेसिस पे डिवाइडेड बाय 2 इनटू में 2। चलिए आइए देखा जाए तो कितने होते हैं, 96, 9,60,000, 9,60,000। अब 48,000 इंटू 120, 2400 और प्लस 2400, टोटल खर्चा आ गया हमारा जी, टोटल खर्चा आ गया अब यही चीज हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू टोटल कॉस्ट एज पर कितने, 4000 यूनिट। तो भैया जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो भैया 48,000 तो वही रहने वाला है, इनटू में हमारा 20 ही रहेगा, प्लस अब जो हमारा 48,000 है उसको लाने के लिए हमें 4,4,000 के चक्कर लगाने होंगे, इनटू में 120। अब हमें रखने के लिए 4,000 यूनिट का इंतजाम करना है एवरेज बेसिस पे और इनटू में 2। तो टोटल कॉस्ट 9,60,000 प्लस 1,400 और 4,000, यही आ रहा है। 965440, पहले था 9648। तो आप देख रहे होंगे कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड हुआ? तो बोलोगे सर हमारा 965440 माइनस में 964800, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट की बात करें कितना, 640 बस। 640 से ज्यादा होगा, 600। देख लो एक बार डिफरेंस, आपने जो बोला वो तो मैंने लिख लिया।
965440 964800 640 इतने एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड करने पड़ेंगे। बुक वाले क्या कहते हैं, बुक वाले करते क्या है, अगर वो टोटल कॉस्ट के अंदर सिर्फ वो क्या करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तब भी आंसर आपका यही आएगा। कैसे, क्योंकि ये तो सेम ही रहा ना 960 और 960, तो सिर्फ डिफरेंस ये आया, तो बुक वाले थोड़ा सा शॉर्ट करने के चक्कर में ये कर देते हैं। लेकिन हम ये वाला कॉन्सेप्ट तब एप्लीकेबल नहीं होता, मान लो कहता कि अगर आप 4000 यूनिट खरीदोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी 20 रुपए वाला सामान आपको 20 का नहीं मिलेगा, 18 रुपए का मिलेगा, तब कहानी बदल जाती। इसलिए मैं इसको टोटल के वे में लेके चलता हूं। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, यहां तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर हुआ ये 2 पॉइंट? यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनीज टू इनकर। अब मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाले, अब हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक हमें कहता है कि भैया 2400 एक बार में खरीदना, और एक कहता है कि भैया एक बार में कितना खरीदना आप, 4000। तो दोनों में से जहां कम कैरिंग कॉस्ट होगा वही मिनिमम होगा। तो जब हम 2400 खरीद रहे थे तब हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना बन रहा था, 2400 रुपए। लेकिन जैसे ही हम 4000 यूनिट खरीदने लग गए तो हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना बनने लग गया, तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगा हमारा कैरिंग कॉस्ट का, होगा EOQ के टाइम पे, दैट इज हमारा 2400 रुपए मिनिमम कैरिंग कॉस्ट माना जाएगा। यहां तक हर बच्चों को क्लियर है? जितने बच्चे हैं फटाफट बता दीजिए, जितने बच्चे लाइव है जल्दी जल्दी बताइए, क्या क्लियर है? और अगर वॉइस में दिक्कत हो तो वो भी बताना है भाई कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर एक्सप्लेन अगेन, कौन से वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं सर, एक बार समझा दो, पॉइंट बताओ, सेकंड पार्ट दोबारा समझा दो। ओके, तो दोबारा समझाने से अच्छा है, चलो मैं बताता हूं, अभी और भी आएंगे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। सर प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर टाइम। थर्ड पार्ट कुछ बच्चों का थर्ड पार्ट में डाउट है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सेकंड बता दो, एक बार सेकंड बता दें। चलिए मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा करके ही दोबारा कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ही ना रहे। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि आप बताइए हमारा खर्चा जब 4000 यूनिट का क्या रहेगा, लॉट साइज। लॉट साइज का मतलब समझते हैं, एक बार में, एक बार में जब हम 4000 यूनिट को लेने के लिए जाएंगे तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो अगर हमारा लॉट साइज 4000 का रहेगा तो हमारा कितना फालतू पैसा हमारी जेब से लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें पहले पता करना होगा फालतू पैसा किससे। जब हम 2400 का लॉट साइज रखते हैं, ये भी तो लॉट साइज ही है, जब हम 2400 का लॉट साइज रखेंगे तब कितना पैसा लग रहा है, फिर हम देखेंगे 4000 के लॉट साइज में कितना पैसा लग रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे तो वही हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल डिमांड इनटू में पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट प्लस एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ या लॉट साइज इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस EOQ डिवाइडेड बाय 2 इनटू में C। अब समझिए, ये आपको अच्छे से पता है कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखा है मैंने, और ये क्या लिखा है, जब मैंने इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने यही बातें लिखा था और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करा था। और एनुअली आपका जितने यूनिट है उसका खर्चा ये बन जाता है। तो आपके 3 तरीके के खर्चे हो जाते हैं यहाँ पे, एक सामान खरीदने का खर्चा, और एक सामान लाने का खर्चा, और एक सामान को रखने का खर्चा। ये तो हो गया सामान खरीदने का खर्चा। इसके बाद ये हो गया सामान को मंगवाने का खर्चा, और उसके बाद ये हो गया सामान को रखने का खर्चा। तीनों खर्चे को देख लेते हैं। पहले हम जो ट्राई करते हैं वो करते हैं 2400 यूनिट पे, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड EOQ है इस पे क्या रहेगा।
तो 2400 यूनिट पे ट्राई करेंगे तो भैया साल का 48,000 यूनिट डिमांडेड है और पर यूनिट कॉस्ट 20 रुपए है। तो ये तो हो गया सामान का खर्चा। प्लस में कर देंगे हम क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो भैया एनुअल डिमांड हमारा 4800 है। 4800 सॉरी 48,000 यूनिट में साल में चाहता हूं और एक बार जाऊंगा लेने 2400। तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, जो कि सवाल में ही गिवन है। प्लस अगर हम वही ईओक्यू लेते हैं तो दैट इज हमारा 2400 है। डिवाइड 2 क्यों करते हैं, मैंने बताया था एवरेज बेसिस पे, और इनटू में 2 कर देंगे। तो ये टोटल अगर आप सॉल्व करते हो तो ये तो आ जाता है 9,60,000 और इसको सॉल्व करते हो तो आ जाता है 2400 और इसको भी सॉल्व करते हो तो आ जाता है 2400। तो यहाँ जो हमें रिजल्ट मिलता है 9,60,000, 9,64,800 ये आ गया। ये आ गया जब हम क्या फॉलो कर रहे हैं, अपने यूनिट को मंगवाते हैं 2400। लेकिन जैसे ही हम यूनिट को मंगवाना चालू करेंगे एक बार में 4,000, तो हमारे कुछ खर्चों पे प्रभाव पड़ेगा और वो दो ही खर्चों पे प्रभाव पड़ेगा। एक तो होगा कि मंगवाने का खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि पहले मैं 2400 यूनिट भाग के जाता था लाने के लिए तो ज्यादा बार भाग के जाना पड़ता था, तो ज्यादा पैसे लगते थे। अब जब मैं 4,000 यूनिट लेने जाऊंगा तो 2400 से ज्यादा इकट्ठा ला रहा हूं तो कम बार जाना पड़ेगा, तो कम खर्चा होगा। तो यानी हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि हम ज्यादा सामान खरीद के ला रहे हैं तो रखने का खर्चा हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यानी कैरिंग कॉस्ट हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसी को हम फिर से सॉल्व करते हैं। तो भैया वही फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 48,000 इंटू में 20, ये तो यही रहा। यहाँ पे जो हमारा था 48,000 तो यही रहेगा, लेकिन अब पहले जो डिवाइड 2400 से किया था अब हमें करना पड़ेगा 4,000, ताकि हमें ये पता चले कि कितनी बार हमें भाग के जाना है। और इंटू में हमारा रहेगा 120 प्लस यहाँ पे रखने के लिए हमें 2400 का इंतजाम करना था, अब करना होगा 400 का एवरेज बेसिस पे और इंटू में 2। तो अगर देखा जाए तो ये आ गया 960, ये आ गया हमारा 4,8 कितने 1400 और प्लस ये आ गया हमारा 4,000। तो टोटल खर्चा अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए 940 ये आ गया। तो यानी भैया सिंपल सा कहानी एक मेरे समझ में जो आ रही है और आपको भी आनी चाहिए कि भैया पहले अगर हम उसके स्टैंडर्ड हिसाब से चलते हैं तो इतना खर्चा आता, और जैसे ही हमने यूनिट को बदला तो हमारा खर्चा इतना आ गया। तो सवाल पूछता है कि भैया जब आप यूनिट को बदलोगे यानी अपनी चीजों को बदलते हो तो क्या एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है आपको, तो हमें चेक करना पड़ेगा माइनस करके। पहले हम कितना पेमेंट कर रहे थे साहब, पहले पेमेंट कर रहे थे 964, अब कर रहे हैं 965। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है, निकाल लो कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। 964,800 माइनस 965,444, तो कितने आ गए 640 एक्स्ट्रा। एक तो आंसर ये निकाल दिया। दो पॉइंट मैंने सॉल्व कर दिए। अब कुछ बच्चों का था थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट ऑफ कंपनी। कंपनी का मिनिमम कैरिंग कॉस्ट बताइए। तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट तो वैसे 2 ही रुपए है, इससे नीचे क्या होगा, कम से कम तो 2 ही रुपए है। लेकिन हम अगर मिनिमम कैरिंग कॉस्ट की बात ही कर रहे हैं तो मिनिमम का मतलब आपको ये तो बताएं कि कितने यूनिट लाओगे तो मिनिमम होगा। आपके पास 2 यूनिट पड़ा हुआ है, एक यूनिट ये पड़ा हुआ है, एक यूनिट ये पड़ा हुआ है कंपैरिजन करने के लिए। तो इन दोनों यूनिट को जब आप मंगवाते हो तो कम खर्चा कहां पड़ेगा, तो आपके पास इसी यूनिट के टाइम पे पड़ेगा। ठीक है, 4,000 पे नहीं पड़ेगा। तो हम अगर 2400 यूनिट एक बार में खरीद के लाते हैं तो उस टाइम पे 2400 यूनिट खरीद के लाते हैं तो मिनिमम हमारा रहेगा कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू में सी। ईओक्यू क्या है, डिवाइड 2 इंटू में, तो ये लो आंसर आ गया इसका
कुछ बच्चे शायद 2400 से 2400 कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये 2400 कैलकुलेशन से आया। ठीक है, बताइए क्लियर है सभी स्टूडेंट को? क्लियर बताइए। हाँ जी, क्लियर। चलिए